बंद करो। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अपने देश की जुडिशरी को ऊपर हमला सहन नहीं करेगी। गोली खाने को तैयार हैं हम लोग, जेल जाने के लिए तैयार हैं हम लोग, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जजेस पे हमला हम सहने के लिए तैयार नहीं है। हम लॉयर्स, जो कि सबसे बड़ा माध्यम है देश में, सबसे बड़ा माध्यम है न्याय दिलवाने के लिए, हम एडवोकेट्स पे भी हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जजेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। जेलों में जगह नहीं मिलेगी, स्टेडियम भर जाएंगे, सारी पब्लिक प्लेसेस भर जाएंगी। हम लोग इतनी गिरफ्तारियां देंगे। मंत्री, प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए व्यक्ति जजेस के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये देश की जनता का कहना है। आज बहुत बड़ी विक्ट्री, सफलता का दिन है और होना भी था। क्या दिन है आज? 14 अप्रैल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। संविधान के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। आज हम लोगों ने पहली बार ये साबित किया है और पूरे देश में ये साबित करेंगे। हर समस्या का समाधान संविधान, संविधान, संविधान। इनके दहशत नजर आ रही है, वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। ये बाबा साहब की बेटियां हैं, क्रांतिकारी महिलाएं हैं, ये झलकारी बाई है। ये किसी की गोली से, बंदूक से डरने वाली महिलाएं नहीं है। ना आगे डरे, ना हमारे भविष्य में कभी कोई डरेगा और ना हमारे इतिहास में कोई डरा था। हद में रहें अपनी, हद में रहें अपनी। किसी भी जज को डराने की कोशिश ना करें। जनता सड़कों पे आ चुकी है। किसी को डराने धमकाने की कोशिश कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ नहीं करे। इसे वार्निंग समझ लें, इसे रिक्वेस्ट समझ लें, इसे गुजारिश समझ लें, या इसको शुरुआत समझ लें। मालिक अब जाग चुके हैं, नौकर सुधर जाएं सारे। मालिक सड़कों पे हैं, अब सब नौकरों के कान पकड़े जाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई SHO हो या कोई पुलिस का कांस्टेबल हो। जो मार्च था, जो पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके बाद नहीं करने दिया गया, डिटेन कर लिया गया लोगों को। अब जो है कई घंटों के बाद थाने से तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो क्या रहा थाने के अंदर सर? कुछ भी नहीं। हम लोगों ने अपने संविधान के बचाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा, गवर्नमेंट ने महसूस किया और हम लोगों को छोड़ दिया। तो तमाम जो लोग हैं, ये आप देखिए कई घंटों के डिटेंशन के बाद थाने से तमाम लोग जो हैं अपने उसी जुडिशरी को सेव करने के लिए जो बात कही जा रही थी, उसी के चलते उसी बैनर के साथ अब थाने से बाहर निकलते आप देख रहे हैं, जय भीम के नारे। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वो समर्थक जो थाने के बाहर तमाम लोग खड़े थे, समर्थक इधर, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे सामने सीधा आप देखेंगे महमूद पराचा जो हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय कि एक सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय भारत। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का आज एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है। जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जुडिशरी पे हमला कर रहे थे, आज वो सभी लोग, वो तानाशाह लोग सुन लें। देश की जनता किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अपने देश की जुडिशरी को ऊपर हमला सहन नहीं करेगी। हम लोग गोली खाने को तैयार हैं
हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जजेस पे हमला हम सहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जुडिशरी में जो हालात हैं उससे खुश नहीं हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक संस्था है जो फिर भी लोगों की उम्मीद रखती है कि न्याय मिलेगा। हम उस पे हमला कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम लॉयर्स, जो कि सबसे बड़ा माध्यम है देश में, सबसे बड़ा माध्यम है न्याय दिलवाने के लिए, हम एडवोकेट्स पे भी हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरे देश में हमारी ये मांग है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आएगा और कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जजेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो जेलें खाली नहीं रहेंगी, जेलों में जगह नहीं मिलेगी, स्टेडियम भर जाएंगे, सारी पब्लिक प्लेसेस भर जाएंगी। हम लोग इतनी गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन कोई भी प्राइवेट पर्सन तो कुछ बोल सकता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए व्यक्ति जजेस के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये देश की जनता का कहना है। धमका नहीं सकते, उनको इसलिए नहीं धमका सकते कि अडानी के खिलाफ फैसले नहीं देने हैं। हम सब समझते हैं, देश की जनता सब समझती है और जेल जाने से डरती नहीं है। आज हमने ये साबित कर दिया है। आज बहुत बड़ी विक्ट्री, सफलता का दिन है और होना भी था। क्या दिन है आज? 14 अप्रैल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। ये है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। सभी साथियों से गुजारिश है कि जेल जाने के लिए जो लोग तैयार नहीं, बेकरार हैं, उनकी लिस्ट उनकी लिस्ट बनाए। देश में 10 लाख लोगों की लिस्ट हमें तैयार करनी है जो जेल जाने के लिए बेकरार हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सिर्फ, हमारी मांग एक ही है, दूसरी कोई मांग नहीं है। संविधान के हिसाब से, संविधान के तरीके से ही देश में हर एक काम होगा। इसके अलावा कोई काम नहीं होने देंगे जो संविधान के विरुद्ध हो। इतनी सी मांग है। जिसको इससे परेशानी है वो हमारे खिलाफ ही रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है उससे। तो इसीलिए और हमारी कोई डिमांड नहीं है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। और हमारा संविधान की रक्षा का मतलब है तत्काल संविधान की रक्षा। जहां संविधान जमीन पे तोड़ा जाएगा, वहां हम लोग मौजूद होंगे। चाहे कोई वाल्मीकि मंदिर तोड़ा जा रहा हो, चाहे कोई मस्जिद तोड़ी जा रही हो, चाहे गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा हो, कुछ भी चर्च तोड़ा जा रहा हो गैर कानूनी तरीके से, चाहे किसी हॉकर को तंग किया जा रहा हो। पूरे देश के हॉकरों से मैं कहता हूं, आज उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है, बड़ी संख्या में हमारे साथ आए। पूरी ताकत लगाएंगे। टच जो आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, जो हमारी बहनें थी ना, वो हमसे आगे थी संघर्ष में। और जब ये मैसेज आया कि गोली मारने के भी आदेश है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है। बाबा साहब के मिशन के आगे बढ़ाते हुए बहनें भाइयों से आगे थी, चाहे वो पुलिस से संघर्ष था या जेल में जाने का था। आज जब ये हो रहा था कि बाहर कौन कौन जाएगा, तो हमारी सारी बहनों ने कहा कि हमें नहीं जाना है बाहर, हमें यहीं रहना है। ये है हमारी ताकत, ये है संविधान की ताकत, ये है बाबा साहब की ताकत। तो सभी भाइयों को, सभी वीकर सेक्शन से गुजारिश है, जेलें भरने के लिए पीसफुल तरीके से, पीसफुल आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। आपके सभी हक भारत का संविधान दिलाएगा, बाबा साहब का संविधान है। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। सभी को बाबा साहब की जयंती मुबारक, देश की ताकत मुबारक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जो है तमाम आपने जुडिशरी को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, फ्री करने के लिए आपने मार्च बेसिकली आपने किया था, जो
1 घंटे पहले परमिशन उसकी नहीं दी गई, उसके बाद डिटेन कर लिया गया। कई घंटे आप थाने के अंदर रहे, तमाम लोग आपके साथ रहे, कैसे देखते हैं कई घंटों के बाद बाहर आए, इससे क्या प्रतीत होता है? आपको मारने तक की धमकी दी गई। देखिए, इससे यही प्रतीत होता है, हम एक ही बात कह रहे हैं, संविधान का हम लोगों ने जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज है, संविधान का आज तक सही से प्रयोग नहीं किया है। आज आप लोगों ने देखा ना कितना गोली मारने की धमकियां, जेलों में सड़ा देने की धमकियां, पूरा उम्र जेलों में सड़ा देंगे, क्या काम आया? कुछ संविधान ही काम आया ना। हम लोग आ रहे हैं ना बाहर, अपनी मांगे मनवा के बाहर आ रहे हैं ना कि जुडिशरी पे हमला नहीं सहेंगे। हमने मैसेज दे दिया ना, वकीलों पे हमला नहीं सहेंगे, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। तो संविधान की ताकत है, संविधान के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। आज हम लोगों ने पहली बार ये साबित किया है और पूरे देश में ये साबित करेंगे, हर समस्या का समाधान संविधान संविधान संविधान। जिस तरह डिटेन किया गया, महिलाओं को भी बस में भर दिया गया, एक दहशत क्रिएट करने की ये एक कोशिश थी। बुज़दिल दहशत क्रिएट करते हैं। यहाँ आपको देख लीजिए, झुमा लीजिए, मुझसे पहले मेरी बहनों को देखिए, इनके दहशत नजर आ रही है। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। ये बाबा साहब की बेटियां हैं, क्रांतिकारी महिलाएं हैं, ये झलकारी बाई है, ये किसी की गोली से बंदूक से डरने वाली महिलाएं नहीं है। ना आगे डरे, ना हमारे भविष्य में कभी कोई डरेगा, और ना हमारे इतिहास में कोई डरा था। नंगेली को याद कीजिए। क्या संदेश अंत में देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके इस जुडिशरी के पीसफुल मार्च को रोकने का पुरजोर कोशिश करी है, लेकिन वो एक तरह से नाकामी रहे, क्योंकि अब आप दोबारा खड़े हैं तमाम मजमे के साथ? क्या कहेंगे उन लोगों को? हद में रहें, अपनी हद में रहें अपनी। किसी भी जज को डराने की कोशिश ना करें। जनता सड़कों पे आ चुकी है। किसी को डराने धमकाने की कोशिश कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ नहीं करे। इसे वार्निंग समझ लें, इसे रिक्वेस्ट समझ लें, इसे गुजारिश समझ लें, या इसको शुरुआत समझ ले। शुरुआत हो चुकी है आज। तो तमाम जो है वार्निंग जो है महमूद पराचा ने दे दी है। जी, मालिक अब जाग चुके हैं, नौकर सुधर जाएं सारे। मालिक सड़कों पे हैं, अब सब नौकरों के कान पकड़े जाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई एक किसी जगह SHO हो, या कोई पुलिस का कांस्टेबल हो। जनता देश की मालिक है, ये सब देश के नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। जनता जाग चुकी है, मालिक जाग चुके हैं। तमाम जो है वार्निंग एक तरह से दे दी गई है, और अब इन तमाम चीजों पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।